हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है ग्राफ्स एंट्रीज। क्या पढ़ेंगे अपन? ग्राफ एंट्रीज। तो ये अपनी नेक्स्ट यूनिट है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ ग्राफ्स की ग्राफ क्या होते हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अ ग्राफ इज अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर यूज टू शो रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। कि कोई ऑब्जेक्ट्स है और अपने को उनके बीच में कनेक्शंस बताना है, उनके बीच में कि क्या कनेक्शन है, क्या उनके बीच में रिलेशनशिप्स है, तो अपन काय के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ग्राफ्स के थ्रू। सो ग्राफ हैज टू मेन पार्ट्स। ग्राफ के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है उसका वर्टेक्स, एक होता है एजेस। ठीक है, क्या होता है? वर्टेक्स और एजेस। अब वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स होता है नोड्स या पॉइंट्स। सो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट्स इन अ ग्राफ। कि अपन ग्राफ में जैसे कोई सिटीज का नाम हुआ, कंप्यूटर्स हुए, कोई मतलब लोगों का नाम हुआ, रूम्स के नाम हुए, सो वो होते हैं वर्टेक्स या पॉइंट्स जो अपन ग्राफ में बनाते हैं ना, नोड्स। तो वो हो गया वर्टिसेस। फिर सेकंड वन होता है एजेस। एजेस क्या काम करता है? लिंक या लाइंस। सो दिस आर द कनेक्शन बिटवीन वर्टिसेस। कि वर्टिसेस बना लिया, अब इनको कनेक्ट करना कि ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, तो ये काम करता है एजेस का। जैसे रोड्स बिटवीन सिटीज एंड फ्रैक्शन बिटवीन पीपल। कि जैसे सिटीज अपने पास अलग अलग वर्टिसेस थी, तो एजेस क्या होगी कि इनके बीच में जो सड़क कौन कौन सी जा रही है। जैसे क्या बोलते हैं, वर्टिसेस अपने पास पीपल थे, तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगी, ये इसका दोस्त है, ये इसका दोस्त है। सो वर्टिसेस तो होते हैं कुछ पॉइंट्स या नोड्स, और एजेस होता है उनके बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक आइडिया अबाउट ग्राफ्स। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अ ग्राफ इज रिटन एज। ग्राफ को अपन कैसे लिखते हैं ये याद होना चाहिए कि ग्राफ को कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं। जी इक्वल्स टू वी और ई। वी क्या होता है? वर्टिसेस। ई होता है एजेस। सो वी इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड ए इज ई इज अ सेट ऑफ एजेस। जैसे एग्जांपल से समझ में आएगा कि ये अपने पास ग्राफ है। ठीक है, अब अपने को इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के फॉर्म में। जी इक्वल्स टू वी एंड ई, तो ये ग्राफिकल फॉर्म होता है। सो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? वर्टिसेस। अब वर्टिसेस काउंट करते हैं, कितने अपने पास? 1 2 3 4 5। तो वर्टिसेस अपने पास कितने हैं? 5। ए बी सी डी ई। अब अपन देखते हैं एजेस। एजेस अपने पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो एजेस कितने हैं? 6 है। E1 E2 E3 और E6 तक। सो इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो G इक्वल्स टू 5, 6। तो ये हो गया अपने पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। ठीक है, अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ। कि अपने पास अलग अलग टाइप्स के ग्राफ होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप के ग्राफ होते हैं? फर्स्ट वन इज आइसोलेटेड या ट्राइवल ग्राफ। इसको अपन क्या बोलते हैं? अ ग्राफ कंसिस्टिंग ओनली वर्टेक्स नो एजेस। कि वे ग्राफ जिसमें सिर्फ वर्टेसेस हो, कोई एजेस ना हो, तो वो होता है आइसोलेटेड ग्राफ। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे सिर्फ एक वर्टेसेस है, कोई एज नहीं है, यहाँ पे भी वर्टेसेस है। ठीक है, अब सेकंड वन इज नल ग्राफ। नल ग्राफ क्या होता है? ग्राफ कंटेन्स एन वर्टेक्स एंड नो एजेस। इसमें भी कोई एजेस नहीं होती, बट इसमें क्या बोलते हैं, जो वर्टेसेस होते हैं ना वो एन नंबर ऑफ होते हैं। मींस एन नंबर ऑफ कितने भी हो सकते हैं। और ये होता है आइसोलेटेड, ये होता है नल। अब थर्ड वन इज वो होता है डायरेक्टेड ग्राफ। क्या होता है? डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ क्या बोलता है? इन अ ग्राफ इफ द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ एन एज इज मेंशन बाय डायरेक्शन। कि कोई एजेस है तो एजेस की हम डायरेक्शन दे रखी है, तो वो था डायरेक्टेड ग्राफ। देन ग्राफ आर कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, जैसे हमने एजेस की डायरेक्शन दे रखी है, तो ये हो गया डायरेक्टेड ग्राफ। अब सेकंड वन इज अनडायरेक्टेड ग्राफ। सेम वही, जिसकी एजेस की डायरेक्शन नहीं दे रखी, वो होता है अनडायरेक्टेड। सो डायरेक्शन ऑफ एज आर नॉट गिवन इन ग्राफ, दिस आर कॉल्ड अनडायरेक्टेड ग्राफ। फिफ्थ वन इज सेल्फ लूप ग्राफ। कौन सा? सेल्फ लूप ग्राफ। A graph in which age are stored and at same vertex is called self loop graph। मीन्स कि वे ग्राफ जिसमें सेम वर्टेक्स से एज जाता है और उसी पे वापस आ जाता है, तो वो होता है सेल्फ लूप। ठीक है, ये होता है सेल्फ लूप ग्राफ। फिर आता है अपने पास वो था मल्टी एज ग्राफ। कौन सा है? मल्टी एजेस ग्राफ। सो व्हेन टू और मोर एज इन अ ग्राफ हैव आइडेंटिकल एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड मल्टी एज और पैरेलल एज ग्राफ। कि एक से ज्यादा एज का सेम वर्टेस हो, जैसे इसका भी ये जा रहा है, इसके पास भी ये आ रहा है और इसके पास भी ये, तो सेम वर्टेस है एक से ज्यादा एज का, तो वो गया मल्टी एज। कि मल्टीपल एजेस और सेम वर्टेस, तो वो गया मल्टी एज ग्राफ। ठीक है, फिर आता अपने पास वो है फाइनाइट ग्राफ। कौन सा है? फाइनाइट ग्राफ। अ ग्राफ इन विच वर्टेक्स एंड एज आर फाइनाइट इज कॉल्ड फाइनाइट ग्राफ। कि नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड नंबर ऑफ क्या बोलते हैं एजेस वो फाइनाइट और फिक्स हो, अपन काउंट कर सके, तो होता है फाइनाइट ग्राफ। अब इसके अपोजिट हो गया इनफाइनाइट ग्राफ। कौन सा? इनफाइनाइट। सो अ ग्राफ इन विच वर्टेक्स एंड एज आर इनफाइनाइट, कि जिसमें इनफाइनाइट वैल्यू, जैसे एजेस की वैल्यू भी जा रही है और वर्टेक्स की वैल्यू भी आगे हो, तो वो होता है इनफाइनाइट ग्राफ। ठीक है, तो इसी के साथ अपना टाइप्स ऑफ ग्राफ यही कंप्लीट होता है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है ऑर्डर ऑफ ग्राफ। कौन सा है? ऑर्डर ऑफ ग्राफ। सो द नंबर ऑफ वर्टेक्स इन अ ग्राफ इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्राफ। कि नंबर ऑफ वर्टेक्स की जितने नंबर के जितने वर्टेक्स है ग्राफ के अंदर, उनको काउंट कर लो, हो गया उसका ऑर्डर।
तो ये चीज़ याद रखनी, ऑर्डर ऑफ ग्राफ क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टेक्स। एंड फिर आता है साइज ऑफ ग्राफ। साइज क्या होता है, द नंबर ऑफ एजेस इन अ ग्राफ आर कॉल्ड साइज ऑफ ग्राफ, कि जितनी एजेस होगी वो होगी उसकी साइज। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ ग्राफ, तो ऑर्डर ऑफ ग्राफ में अपन क्या, जितने भी वर्टेक्स है वो बता देंगे। और पूछ ले कि व्हाट इज द साइज ऑफ ग्राफ, तो साइज में अपन क्या बता देंगे, उसकी जितनी भी क्या बोलते हैं एजेस है। अब जैसे एग्जांपल से समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मेंशन द ऑर्डर एंड साइज ऑफ द गिवन ग्राफ, की ग्राफ दे रहा है कि अब इनके ऑर्डर बताना और साइज बताना है। सो अपने को पता है कि ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टेक्स, तो वर्टेक्स काउंट कर लो 1 2 3 4, सो ऑर्डर कितना है 4। एंड साइज क्या होती है, नंबर ऑफ एजेस, एजेस काउंट करो 1 2 3 4 5, तो एजेस कितने हो गए 5, तो ये हो गया ऑर्डर, ये हो गया उसका साइज। सेम है सेकंड वन, इसमें क्या पूछा, नंबर ऑफ वो क्या ऑर्डर एंड साइज, ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो क्या हो गया ऑर्डर। और साइज पूछा है तो वो होता है नंबर ऑफ एजेस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 क्या हो गया साइज। तो ऐसे पूछ लेता है कि साइज एंड ऑर्डर। ठीक है, अब आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक वो है एडजेसेंट वर्टेक्स एंड एडजेसेंट एज क्या होती है। ठीक है, सो एडजेसेंट का मतलब ही होता है कि पास वाला या पड़ोसी। ठीक है, सो व्हेन टू वर्टेक्स कनेक्टेड बाय एन एज इज कॉल्ड एडजेसेंट वर्टेक्स, कि दो वर्टेक्स हैं वो एक एज से कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो हो गया एडजेसेंट वर्टेक्स, की एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है, तो ये दोनों क्या हो गए एडजेसेंट, मींस ये दोनों के पड़ोसी, क्योंकि ये दोनों सिमिलर एज से कनेक्टेड है। जैसे अब ये और ये दोनों सिमिलर एज से कनेक्टेड है, तो ये दोनों हो गए एडजेसेंट वर्टेक्स। और ये सिमिलर एज से कनेक्टेड है सी एंड डी, तो ये क्या हो गए एडजेसेंट वर्टेक्स। सो ए एंड बी एंड सी एंड डी आर एडजेसेंट वर्टेक्स। सेम वैसे होता है एडजेसेंट एज। अब अपने को पूछा एज, सो एजेस में क्या होता है कि जो सेम वर्टेक्स से दो एज जा रही हो वो होती है एडजेसेंट। जैसे सी के कौन कौन सी है, E2 एंड E3। अब डी में कौन सी है, E3 एंड E4। अब यहाँ पे ई के पास कौन सी है, E6 एंड E5 एंड E4 एंड E5, तो ये क्या हो गए, ये होते हैं एडजेसेंट एजेस। सो टू नॉन पैरेलल एजेस आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे बोथ आर कनेक्टेड टू द सेम वर्टेक्स। जैसे E1 एंड E2 सेम वर्टेक्स से है, फिर E1 एंड क्या कौन सा E8 ये भी सेम इससे है, तो ये हो गए एडजेसेंट एजेस। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है, यहीं पे अपना बेसिक ग्राफ्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। होप आपको कोई डाउट हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।